फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। लास्ट क्लास में हमने बात की थी एमएस ऑफिस के बारे में, एमएस वर्ड के बारे में। आई होप आपको लास्ट जितनी भी हमने 6 क्लासेस डिस्कस की हैं आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आपको जो है कुछ नया इन क्लासेस से सीखने को मिल रहा होगा। आज हम बात करेंगे क्लास 7 के ऊपर और इस क्लास 7 में हम बात करेंगे आपके एमएस एक्सेल की। ठीक है, एमएस एक्सेल करने के बाद जो है हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एमएस एक्सेल के ऊपर कि जो है किस तरीके के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और जब आपके ये तीनों टॉपिक हो जाएंगे, आपका एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड हो चुका है। ठीक है, एक्सेल आज हो जाएगा, फिर जो है नेक्स्ट क्लास में आपका पावर पॉइंट हो जाएगा। फिर उसके बेसिस पे जो है हम टॉप 100 या टॉप 200 जितने क्वेश्चन मुझे मिलते हैं सारे हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, ताकि यहाँ से जो आपके 5-7 नंबर है वो बहुत अच्छे से पक्के हो जाए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे आपके एमएस एक्सेल की। तो एमएस एक्सेल का जैसे ही नाम आता है, आप सबको पता है एमएस एक्सेल हम किस लिए यूज करते हैं। जहां पर आपको टेबल यूज करनी हो, जहां पर आपको रो कॉलम यूज करने हो, जहां पर आपको मैथमेटिकल फॉर्मूले लगाने हो, एड सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें करनी हो, वहां पर हम यूज करते हैं एमएस एक्सेल का। ठीक है, जैसे ही एमएस एक्सेल की बात आती है, एक आपको वर्ड सुनने को आया होगा स्प्रेडशीट। क्या सुना होगा? स्प्रेडशीट सुना होगा। साथ में आप इसको वर्कशीट भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? वर्कशीट। ठीक है, तो ये जो स्प्रेडशीट है और ये जो वर्कशीट है, ये आपका क्या होता है? ये डिवाइड करता है आपके रो और कॉलम को। ठीक है, स्प्रेडशीट का काम क्या होता है? डिवाइड करना, किसको? रो एंड कॉलम। तो इसी को आप क्या कहोगे? स्प्रेडशीट। ठीक है, तो स्प्रेडशीट आपको समझ में आ गया कि क्या करता है? डिवाइड करता है रो एंड कॉलम को। इसी को आप क्या कहते हो? स्प्रेडशीट कहते हो या वर्कशीट कहते हो। ठीक है, जिस तरीके से हमने एमएस वर्ड में आपके 5 देखे थे कि कौन कौन सी बार होती हैं, उसी तरीके से जो है हम यहाँ पर भी एक डायग्राम बनाने वाले हैं और देखते हैं कि किस तरीके का जो है आपको इंटरफेस दिखाई देता है एमएस एक्सेल के अंदर। क्योंकि बहुत सारे जो डाउट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपको इसी टेबल से समझ में आ जाएंगे। तो ये टेबल जो है सबको बनानी है, तो भाई अपनी कॉपी में बनाना स्टार्ट कर दो। हाँ जी, सबसे पहले आपको क्या करना है? एक पेज बनाना है जिस तरीके का आपको इंटरफेस दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरीके का एक पेज बना लो। इस तरीके का एक पेज बना लो भाई। पेज बनाने के बाद ऊपर लिखो बुक 1.xlsx और यहाँ पर जो है आपके 3 बटन हो जाएंगे। कौन से बटन है भाई ये? कौन से बटन है ये? कंट्रोल बटन। ठीक है, उसके बाद नीचे आपको दिखाई देगा होम, इंसर्ट, फाइल। यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिखाई देता है। ठीक है, फॉर्मूला दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको जो भी फॉर्मूले लगाने हैं मैथ्स के, जो हम फॉर्मूले लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई दे जाता है। इस बॉक्स का जो नाम होता है वो होता है नेम बॉक्स। क्या होता है? नेम बॉक्स। ठीक है, इस बॉक्स का क्या नाम होगा भी? नेम बॉक्स होगा। सॉरी, यहाँ पर आपके फॉर्मूले नहीं आते हैं, सॉरी, इस वाले कॉलम में आएंगे भाई। यहाँ पर आपका आ जाएगा एफ एक्स की फॉर्म में जो भी आप फॉर्मूला लिखते हो वो आपके यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो है इस तरीके का यहाँ पर आपको पूरे में रो एंड कॉलम की शेप में इस तरीके की सेल दिखाई देती है। ठीक है, नीचे जो है आपको इस तरीके का बताता है कि आप कौन सा शीट नंबर यूज कर रहे हो। 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताता है कि माइनस मिनिमम जो है आपका 10% हो सकता है, मैक्सिमम आपका 400% होता है, और जो स्टैंडर्ड साइज होता है, जो आपका स्टैंडर्ड साइज होगा वो कितना होगा? 100%। ठीक है, तो स्टैंडर्ड मतलब जो बाय डिफॉल्ट रहता है कि आपका 100% रहेगा। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ पर जो है नेम बॉक्स, नेम बॉक्स आपका क्या करता है? नेम बॉक्स करता है आपकी एक्टिव सेल को सेव, मतलब जो भी एक्टिव सेल होगी कि एट प्रेजेंट जो है कौन सी सेल काम कर रही है, क्या है, इसको आप अभी हम आगे थोड़ा डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर ये समझो जो भी आपकी एक्टिव सेल है, जो भी वर्किंग में है, वहां पर जो है उसका एड्रेस हम सेव करते हैं कहाँ पर? नेम बॉक्स में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये वाली जो बार थी ये आपकी कौन सी थी? टाइटल बार। ठीक है, ये आपकी कौन सी थी? मेन्यू बार। ठीक है, ये आपकी कौन सी थी? फॉर्मूला बार। ठीक है, यहाँ पर जो है एक आपका, यहाँ पर मैं इस तरीके का स्क्रोल बार, ये आपकी स्क्रोल बार, और यहाँ पर ये आपकी स्टेटस बार। ठीक है, क्लियर है भाई? ये आपकी टाइटल बार, मेन्यू बार, फॉर्मूला बार, ये आपकी स्क्रोल बार और ये आपकी स्टेटस बार। इसको 1-2 बार बनाओगे आपको अच्छे से ये जो है समझ में आ जाएगा। आपको सारी बार जो है वैसे ही याद हो जाएंगे, आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। जहां पर आपके कंट्रोल बटन होते हैं, ये है आपके कंट्रोल बटन। कौन है? ये आपके कंट्रोल बटन है, जो कि 3 होते हैं। कौन सा? मिनिमाइज का,
कौन सा भाई, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और आपका क्लोज। तो ये जो है आपके बटन होते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये जो है आपका मेन्यू हो गया, ये आपका फॉर्मूला वाला हो गया, ये आपका पूरा स्क्रॉल हो गया और ये हो गया आपका स्टेटस का, ठीक है। तो ये वाला पूरा पोर्शन क्लियर है, ये पूरी जो डायग्राम है, ये जो पूरी टेबल है वो क्लियर है। इसको भाई साथ के साथ नोट डाउन कर लो, क्योंकि नोट डाउन करोगे तो जो है आपको काफी सारी चीजें जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अभी जो है हम इसके ऊपर थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद देखो, इसको इरेज कर दूं भाई, नोट कर लिया है, नोट कर लिया है भाई, नोट कर लिया है तो हम इसको इरेज कर देते हैं। हाँ जी, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप कोई भी फॉर्मूला आपके एक्सेल में जो है स्टार्ट करते हो, अगर आपको कोई भी फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, तो हमेशा किससे स्टार्ट होता है भाई, इक्वल टू से, ठीक है। बाई चांस क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, फॉर्मूला जो है यहाँ पर हमेशा आप किससे स्टार्ट करोगे, इक्वल टू से हमेशा स्टार्ट होता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा सही फॉर्मूला लिखा है, ये एमएस एक्सेल का फॉर्मूला होगा या नहीं होगा, तो एक चीज आपको हमेशा नोट करनी है कि अगर इक्वल टू से स्टार्ट है तो मतलब फॉर्मूला जो है एमएस एक्सेल का ही है, इक्वल टू से नहीं है तो आप उसको ऑप्शन देख के ही गलत कर दोगे, ठीक है। तो एक पॉइंट आपको ये याद रखना है। उसके बाद देखो, उसके बाद हम कुछ चीजें डिस्कस करते हैं, इसको इरेज कर देती हूँ। उसके बाद हमको कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। पॉइंट आपके कौन कौन से हो जाएंगे, कॉलम, रो, ठीक है, सेल और एक्टिव सेल, ठीक है। ये कुछ पॉइंट अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है। तो ये जो कॉलम है, कॉलम जो है हमेशा किस फॉर्म में रहता है, वर्टिकल। किस फॉर्म में होता है, वर्टिकल, इस तरीके से, ठीक है। तो कॉलम जो है वो किस फॉर्म में होगा, आपका वर्टिकल फॉर्म में होगा। और जो है इसको आप जो है सेव करते हो, मतलब इसको आप डिनोट करते हो अल्फाबेट से। इसको किससे डिनोट करोगे, अल्फाबेट से, ठीक है। अल्फाबेट आपका A to Z, ठीक है। लाइक जो है मैं यहाँ पर, ये आपका कॉलम है तो मैंने लिखा A1, B1, C1, D1, ठीक है। ABCD भी लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग है वो आपका क्या आ जाएगा, अल्फाबेट आ जाएगा, ठीक है। जब आप बात करते हैं रो की, जब आपने बात की रो की, तो ये जो होती है ये आपकी कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल। कैसी होती है भाई, हॉरिजॉन्टल होती है, इस तरीके से। ये आपकी क्या होंगी, हॉरिजॉन्टल होंगी। और जब इसको डिनोट करने की बात आती है, इसको डिनोट करते हैं हम नंबरिंग से। किससे डिनोट करेंगे भाई, नंबरिंग से डिनोट करेंगे। दैट इज 1 to, मतलब 1 to I, मतलब आप कोई भी जो है लास्ट जो है कुछ भी ले सकते हैं हम, तो 1 से लेके जो है लास्ट जितना भी है हम इसको जो है इस तरीके से डिनोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो आपका, उसके बाद आता है सेल। सेल क्या होता है, उसके बाद क्या आएगा भी आपका सेल आएगा। इसको मैं इरेज कर देती हूँ ताकि हम सेल को अच्छे से समझ सके और एक्टिव सेल को समझ सके, ठीक है। हाँ जी, देखो ये है आपका सेल। तो ये जो है ये आपकी एक टेबल है, ठीक है। ये आपकी टेबल है जिसमें आपकी रो भी है एंड कॉलम भी है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन मैंने यहाँ से, ये वाली सेल जो है वो अलग ले ली, मैंने ये वाली जो सेल है यहाँ से अलग ले ली और इस सेल को अलग कर दिया। तो ये जो सिंगल सिंगल है ये आपके क्या होंगे, एक जो अलग अलग है वो क्या बन जाएगी, आपकी सेल बन जाएंगी, ठीक है। एक सेकेंड भाई। इसके बाद देखो एक्टिव सेल क्या होती है। एक्टिव सेल का काम क्या होता है, एक्टिव सेल ये दिखाती है। एक बार फिर से मैं टेबल बना देती हूँ। अब यहाँ पर देखो, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिखा ABC 1 2 3 4, ठीक है। अब सपोज करो कि आपको ये, आप इस वाले पे काम कर रहे हो, आप यहाँ पर हो, तो ये आपकी क्या बन गई, एक्टिव सेल बन गई, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या दिखाएगा, यहाँ का आपका B लेगा और रो का आपका क्या लेगा, 2। तो जहां पर मैंने आपको नेम बॉक्स बताया था, मैंने कहा था नेम बॉक्स में वो एक्टिव सेल का एड्रेस स्टोर करता है, मतलब एक्टिव सेल का जो एड्रेस है उसको शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका एड्रेस है एक्टिव सेल का, ये एक्टिव सेल का क्या है, एड्रेस क्या है भाई, ये एक्टिव सेल का एड्रेस है।
और जो कि आपकी नेम बॉक्स में शो करेगा कि B2, ठीक है, कि आप अभी इस सेल पे हो। तो समझ में आया कि एक्टिव सेल क्या होती है, उसके एड्रेस को जो है नेम बॉक्स में हम किस तरीके से जो है दिखाता है, किस तरीके से नेम बॉक्स उसके एड्रेस को दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है भाई, इन सारी चीजों में क्लियर है। अब देखो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि वर्जन 2016 में कितनी रो थी, कितनी कॉलम थी, 2003 में कितनी रो एंड कॉलम थी, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि कितनी रो एंड कॉलम थी आपकी। हाँ जी, यहाँ पर लिखो, हम बात कर रहे हैं वर्जन, सॉरी यहीं पे लिख देती हूँ मैं, वर्जन, रो एंड कॉलम, ठीक है। ये आपका 2016 का वर्जन है और यहाँ पर आ जाएगा आपके 2003 का, ठीक है। तो 2016 में थी आपकी 10,48,576, 10,48,576 जो थी वो रो थी, ठीक है। और कॉलम थे उसके अंदर 16,384। हमेशा एक चीज याद रखना जब भी क्वेश्चन आए कि जो आपकी रो होती हैं वो हमेशा ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कॉलम। देखो यहाँ पर देख सकते हो ये 10 लाख है और ये सिर्फ 16,000 है, तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा जो है आपकी यहाँ पर कॉलम है, ठीक है। 2003 में थी आपकी 65,536, ठीक है, 65,536 जो थी आपकी 2003 में थी और कॉलम थे 256, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है बस, जो है एज ए जनरल अगर आ जाता है तो मतलब यही है कि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है कहीं से भी आए मतलब छूटना नहीं चाहिए, बस हमारा मेन मोटिव यही है, ठीक है। अगर इस तरीके से पूछ लिया जाए कि 2016 में रो कितनी है, कॉलम कितने हैं और उसके बाद जो है 2003 में कितना है, तो आपको बस ये एज ए जनरल जो है पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि एमएस एक्सेल में जो पहली सेल होती है आपकी, जो फर्स्ट सेल होती है, मतलब जो पहली सेल होती है उसको किससे डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे भाई, A1 से, ठीक है। तो पहली सेल को आप डिनोट करोगे A1 से, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ABC और यहाँ पर आपका 1 2 3, तो आप ये वाली जो पहली सेल है उसको हम डिनोट करेंगे A आपका कॉलम का, पहले आपका कॉलम आएगा फिर आपकी रो आएगी, तो हम उसको डिनोट करेंगे किससे, A1 से, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ से भी समझा दिया है, ये आपकी जो है यहाँ समझ जाओ भाई, ये जो है ये आपकी क्या बन जाएगी, पहली सेल बन जाएगी। तो ये आपका कॉलम है और ये आपकी क्या है, रो है। तो यहाँ पर पहली सेल को आप किससे डिनोट करोगे, A1 से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो ठीक है, इसके बाद जो है इसलिए डिनोट करते हैं अगर आपको कोई ऐड का, सब्ट्रैक्ट का, माइनस का, मल्टीप्लाई का कुछ करना हो तो आपको दे दे कि A1 में जो है B3 ऐड करो, ऐड A1 B3, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा इस तरीके से, अब देखो ये आपकी रो है, ये आपकी कॉलम है, ये आपकी ऊपर लिख देते हैं ABC, ठीक है, ये आपकी रो हो गई 1 2 3। तो अब देखो बोल रहा है A1 दैट इज ये वाली सेल, तो A1 हो गई, A1 से लेके B3 तक, B3 कौन सी आ जाएगी, ये वाली सेल हो जाएगी। तो B3 क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। ऐड करने के लिए फिर आप क्या करोगे, जो भी वैल्यूज होंगे उनको ऐड करवा दोगे। तो इस तरीके से जो है हम इसको लिखते हैं, ठीक है, क्लियर है भाई। इसके बाद देखो उसके बाद अगर आपको कोई भी वर्कशीट एंटर करवानी है तो उसकी जो शॉर्टकट की है वो क्या होगी, एंटर न्यू वर्कशीट। अगर आपको कुछ भी नया वर्कशीट जो है वो ऐड करवाना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी भाई, शिफ्ट प्लस F11। क्या होगी भाई, शिफ्ट प्लस F11। जब आप प्रेस करोगे तो आपका जो न्यू वर्कशीट है वो क्या हो जाएगी, एंटर हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखो भाई, हाँ जी, एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन आ जाए एमएस एक्सेल का जो एक्सटेंशन है वो क्या होगा, ठीक है। एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन क्या, एमएस एक्सेल का जो एक्सटेंशन है वो क्या होगा, ठीक है। अगर बात करें 2007 से पहले की, किसकी बात करें, 2007 से पहले की बात करें तो आपका जो एक्सटेंशन है वो होगा XLS। क्या होगा, XLS, ठीक है। अगर 2007
या इसके बाद की बात करें तो आपका एक्सटेंशन होगा XLSX। ठीक है, अब ये सोचो, अब ये X का क्या मतलब है। देखो भाई 2007 में जो है आपके XML को ऐड कर दिया गया था। तो क्या ऐड कर दिया गया था, XML को ऐड कर दिया गया था, जिस वजह से यहाँ पर XLS में क्या ऐड हो गया था, आपका X ऐड हो गया था। क्या ऐड हो गया था, आपका X ऐड हो गया था। इसलिए अभी जो आपका लेटेस्ट है, लेटेस्ट जो आपका 2016 है, मतलब अभी 2007 के बाद आप कोई भी देखोगे तो आपको हमेशा ये वाला एक्सटेंशन जो है वो देखने को मिलेगा। अगर आप कंफ्यूज हो XLS में और XLX में तो आपको समझ में आ गया होगा कि XML ऐड होने के बाद इसमें जो है आपका क्या हुआ भाई, यहाँ पर हमने X को ऐड कर दिया। क्लियर है भाई यहाँ तक? ठीक है, अब देखो बाय डिफॉल्ट जो है MS Excel में बाय डिफॉल्ट जब हम सेव करवाते हैं, बाय डिफॉल्ट जब हम सेव करवाते हैं तो MS Excel में क्या लेता है, मैं अगर बाय डिफॉल्ट जो है फाइल, क्या होता है जब तक हम फाइल का नाम नहीं देते तो वो जो है कुछ ना कुछ वो बाय डिफॉल्ट लेता है। और कई बार जो है हम क्या करते हैं, नाम डालना भूल जाते हैं ना। तो बाय डिफॉल्ट किस नाम से सेव होती है भाई, book1.xlss। ठीक है, सॉरी book1 आएगा भाई, book1 से जो है आपकी बाय डिफॉल्ट MS Excel में जो है फाइल सेव की जाती है। ठीक है, अगर आपने उसका नाम डालना भूल गए हो तो वो किस नाम से सेव होगी भाई, book1 से। ठीक है, अब देखो बाय डिफॉल्ट अगर MS वर्ड की बात करें, बाय डिफॉल्ट अगर MS वर्ड की बात करूं तो MS वर्ड में सेव होता है आपका डॉक्यूमेंट 1 से। ठीक है, तो MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट सेव होगी डॉक्यूमेंट सेव। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो अपने आप ले लेता है, अपनी मर्जी से ले लेता है, यूजर उसको कुछ नहीं देता, जो है वो अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ तो लेगा अगर हम उसको नहीं देंगे तो। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो है MS Excel में book1 होगा और बाय डिफॉल्ट MS वर्ड में आपका क्या होगा, document1 होगा। ठीक है, क्लियर है भाई? कोई भी डाउट है यहाँ तक जो है आप पूछ सकते हो। उसके बाद देखो अब आपको पता है कि हमारा जो MS Excel है वो फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला बेस्ड है तो वहां पर जो है प्रोबेबिलिटी भी होगी कि प्रोबेबिलिटी के बेस पे कौन सा जो है ज्यादा है। लाइक जैसे हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं मैथ्स के लिए बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास पहले ब्रैकेट होगा, फिर ऑफ होगा, फिर इस तरीके से जो है हम 1 बाय 1 करके सबसे पहले अगर ब्रैकेट है तो हम ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही जो है आपके MS Excel में भी कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं भाई, किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और किसकी प्रोबेबिलिटी कम है। क्या पता क्वेश्चन में पूछ ले कि जो है किसकी प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है और किसकी प्रोबेबिलिटी लो है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो प्रियोरिटी, प्रियोरिटी के बेस पे जो है किस तरीके से डिवाइडेड है वो देखो। सबसे पहला आता है आपका डिवीजन का, सबसे पहले आपका किसका आता है, सॉरी परसेंटेज का। पहले मैं लिख देती हूँ, परसेंटेज के बाद आपका आता है एक्सपोनेंट, फिर आता है आपका एक्सट्रैक्ट, फिर आता है आपका डिवाइड, फिर आता है आपका प्लस, फिर आता है आपका माइनस, फिर आता है आपका इक्वल टू। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपका लेस देन, फिर उसके बाद आता है आपका ग्रेटर देन, फिर आता है आपका लेस देन इक्वल टू, फिर आता है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू, और लास्ट में आता है आपका कंपैरिजन, मतलब जिसमें आप बोल सकते हो नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सपोनेंट का, ये हो गया आपका एस्ट्रिक जिसको आप बोलते हो, अदरवाइज हम इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये आपका डिवाइड है, ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है, ये आपका इक्वल टू का है, ये आपका लेस देन है, ये आपका ग्रेटर देन है, ये लेस देन इक्वल टू, और ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसकी प्योरिटी क्या है, हाईएस्ट। क्या है भाई, हाईएस्ट है, और इसकी प्योरिटी क्या है भाई, लोवेस्ट। इसकी क्या है, इसकी लोवेस्ट है, और इसकी प्योरिटी क्या है भाई, हाईएस्ट है। ठीक है, तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। प्योरिटी पे भी जो है कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो बस ये है कि आपको एज ए जनरल जो है इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार क्लास को अच्छे से सुन लोगे, पूरा ध्यान बोर्ड पे लगा के सुन लोगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको जो है MS Excel को दोबारा पढ़ने की जरूरत है। और जब क्वेश्चंस कर लोगे तो आपके जो है सारे डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ये सारा क्लियर है। अभी थोड़ी सी थ्योरी और बची है, फिर जो है हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करके क्लास को बाइंड अप करेंगे। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद देखो, उसके बाद है
एमएस एक्सेल में आपके कितने ऑपरेटर होते हैं? एमएस एक्सेल में कितने ऑपरेटर होंगे? कितने ऑपरेटर होते हैं भाई एमएस एक्सेल ऑपरेटर? कितने ऑपरेटर होते हैं? फर्स्ट है आपका अरिथमेटिक, सेकेंड है आपका लॉजिकल, थर्ड है आपका कॉन्केटेनेशन और फोर्थ है आपका रेफरेंस। फोर्थ क्या है आपका? रेफरेंस है। ठीक है, तो आपके ये 4 ऑपरेटर होते हैं। कितने होते हैं भाई? 4 ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, समझ में आया? हमेशा ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आ जाएगी एमएस एक्सेल में आपके कितने ऑपरेटर होंगे, तो कितने ऑपरेटर होंगे भाई? 4 ऑपरेटर होंगे। अरिथमेटिक दैट इज प्लस माइनस, इन चीजों के लिए। लॉजिकल अगर आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है, और इसका लॉजिकल का दूसरा नाम है भाई, वो भी लिख लो। लॉजिकल को आप कंपैरिजन भी कहोगे, जैसा कि मैंने बोला। अगर कंपैरिजन आए तो कंफ्यूज मत होना। और कॉन्केटेनेशन को आप लिखोगे टेक्स्ट ऑपरेटर। क्या लिखोगे? टेक्स्ट ऑपरेटर लिखोगे। अगर आप इनके ये नाम भी आ जाते हैं तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कॉन्केटेनेशन को टेक्स्ट ऑपरेटर भी लिखते हो, लॉजिकल को आप कंपैरिजन भी कहोगे, लास्ट वाला जो है आपका रेफरेंस है। ठीक है, अगर इनमें कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो भाई। क्लियर है भाई? अगर कोई डाउट है तो पूछो। हाँ जी, अब हम एक एक करके थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि जो है आपको अच्छे से क्लियर हो सके। रेफरेंस, आपको डाउट आ रहा होगा कि रेफरेंस क्या है, कॉन्केटेनेशन क्या है, किस तरीके से यूज करेंगे। थोड़ा सा डिटेल देखते हैं भाई। ठीक है, और डिटेल करने के बाद जो है आपका जो थ्योरी पार्ट है वो मोस्टली कवर अप हो जाएगा। उसके बाद फिर हम कुछ क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला था आपका अरिथमेटिक। सबसे पहला क्या था भाई? अरिथमेटिक था। और अरिथमेटिक आपका क्या कहता है? अरिथमेटिक कहता है कि भाई प्लस हो माइनस हो, मुझे मल्टीप्लाई करनी है, मुझे आपका डिवाइड करना है, मुझे जो है यहाँ पर जितने भी आपको अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं सारे जो है आपके कहाँ पर आ जाएंगे? अरिथमेटिक ऑपरेशन में आ जाएंगे। प्लस माइनस, जोड़ घटा गुणा भाग, जितने भी हैं सारे जो है आपके कहाँ पर आएंगे? अरिथमेटिक में। ठीक है, तो अगर मुझे कुछ करना है तो जो आपका वो जो वहां पर कोडिंग होगी वो आपको कहाँ पर भेज देगा? अरिथमेटिक के पास भेज देगा। ठीक है, अब बात आती है लॉजिकल की। ये तो वैसे भी हम जानते हैं, जनरली है, सबको पता है। लॉजिकल में आप क्या करवाते हो? कंपैरिजन करवाते हो। ठीक है, कंपैरिजन करवाते हो। ट्रू फॉल्स की बात आती है तो भी आप यहीं पर करते हो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन ए, इस तरीके से। ठीक है, तो जितना भी कंपैरिजन है, जिसमें भी आप कंपैरिजन करवा रहे हो, ए छोटा है बी बड़ा है, दोनों बराबर है, क्या है, वो सारी चीजें आती हैं आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है, लेस देन, इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेटर आपके कहाँ पर आ जाएंगे? आपके आ जाएंगे लॉजिकल में। ठीक है, उसके बाद हम कर लेते हैं कॉन्केटेनेशन की बात। ठीक है, कॉन्केटेनेशन क्या होता है? कॉन्केटेनेशन मतलब थर्ड है आपका कॉन्केटेनेशन। ठीक है, कॉन्केटेनेशन का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है भाई? जोड़ना। ठीक है, अब जोड़ने से मतलब है, इसका पहले मैं सिंबल बता दूं। इसका सिंबल होता है ये, जहां पर भी आपका ये सिंबल दिखाई दे जाए आप समझ जाना ये आपका किसका सिंबल है? कॉन्केटेनेशन का। ठीक है, और इसका जो, इसको आप बोलोगे, इसको आप क्या बोलते हो? M%। इसको आप क्या बोलोगे भाई? M% बोलोगे। ये आपका M% का साइन है। ठीक है, और आपका इसका कॉन्केटेनेशन का मतलब होता है जोड़ना, और इसका सिंबल है ये। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल की बात कर लो भाई। अब आप भर रहे हो एस्टेट का फॉर्म। ठीक है, बच्चे भर रहे हैं एस्टेट का फॉर्म। जैसे ही बच्चे एस्टेट का फॉर्म भरेंगे तो वहां पर जो है आप जब फॉर्म अप्लाई करते हो तो वहां पर साफ साफ लिखा होता है कि 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही भरना। ठीक है, 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरना, और वहां पर लिखा होगा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। ठीक है, जब आप फॉर्म फिल करते हो ना तो आप तीनों चीजें अलग अलग भरते हो कि नहीं भरते? लाइक आपने ए में भर दिया ए, फर्स्ट नेम में भर दिया ए, मिडिल में बी भर दिया और लास्ट में भर दिया सी। ठीक है, लेकिन जब आपको पूरा फॉर्म फिल होने के बाद जब दिखाई देता है तो आपको ऊपर अपना पूरा नाम दिखाई देता है। ऐसा नहीं वहां पे दिखाई देता कि फर्स्ट नेम ये था, मिडिल ये था, लास्ट नेम ये था। ठीक है, वहां पर आपको पूरा नाम दिखाई दिया जाता है कि नेम जो है वो ये है। ठीक है, तो लास्ट में क्या कर दिया जाता है? इस पूरे को क्या कर दिया जाता है? कॉन्केटेनेशन क्या कर दिया जाता है, और वो हम किसके थ्रू करते हैं? इसी ऑपरेटर के थ्रू जो है वो करते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई? अब बात कर लेते हैं आपके रेफरेंस ऑपरेटर की। बहुत इंपॉर्टेंट है रेफरेंस ऑपरेटर। कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं भी रेफरेंस ऑपरेटर से, तो आपको इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना कि क्या काम करता है। ठीक है,
रेफरेंस ऑपरेटर, रेफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। रेफरेंस ऑपरेटर जो है, एक होता है आपका कॉलन, एक होता है कोमा और एक होता है स्पेस, ठीक है। अब इसका क्या काम है, कॉलन का काम क्या होता है भाई, कॉलन का काम होता है कि लाइक आपने लगाया A1 से लेके B2 तक, ठीक है। A1 से लेके B2 तक लगाया, तो इसका काम है कि A1 से लेके B2 तक की सारी सेल को जोड़ना। ये क्या करेगा, A1 से लेके B2 तक की सारी सेल को क्या कर देगा, जोड़ देगा। क्या कर देगा भाई, जोड़ देगा। मतलब ये क्या करेगा, अगर आपने ये वाला जो है लगाया है तो इसका मतलब ये है कि ये सारी सेल को जोड़ेगा, ठीक है, कुछ किसी सेल को छोड़ेगा नहीं, ठीक है। अब सेकंड है आपका कोमा। अगर आप कोमा लगाते हो, कोमा लगाओगे, कोमा का मतलब कोमा लगाओगे तो इसका मतलब है यूनियन। इसका मतलब होता है सारी संख्या को लेना, जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी आपकी जो है संख्याएं हैं, जितने भी नंबर से सारी संख्या को क्या करेगा, ले लेगा, ठीक है। जैसे यूनियन में आप सब कुछ ले लेते हो ना, जैसे वैसे ही कोमा अगर आप लगाते हो तो जितने भी नंबर है सबको क्या करेगा, ले लेगा, ठीक है। उसके बाद देखो स्पेस। स्पेस का काम क्या होता है भाई, स्पेस का काम होता है इंट्रैक्शन। अगर ये आपका यूनियन था, या ये होता है इंटरसेक्शन, ये क्या होगा, इंटरसेक्शन। ये क्या करेगा, कॉमन संख्या को लेगा, कॉमन नंबर्स को लेगा। किसको लेगा, कॉमन नंबर्स को लेगा। जो भी आपकी जो है दोनों में कॉमन हो रहे हैं उनको जो है वो इसमें लेगा। अगर आपने स्पेस यूज किया है तो इसका मतलब आप समझ जाना इंटरसेक्शन आप करवा रहे हो। कोमा लगाया है तो आप समझ जाना कि यूनियन कर रहे हो, जितनी भी संख्याएं A1 और B, जितने भी दोनों साइड मिला के सारी संख्याएं को ले लेगा। और स्पेस में जो है वो क्या करेगा, कॉमन को लेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है जितनी भी सेल होंगी सबको आपस में जोड़ देगा, ठीक है। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो भाई पूछ लो। अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं भाई। आपके क्वेश्चंस डिस्कस करें। हाँ जी, सबसे पहला क्वेश्चन देखो आपका। सबसे पहला क्वेश्चन है MS Excel 2016 द एक्सटेंशन इज। फर्स्ट क्वेश्चन है MS Excel 2016 इज द एक्सटेंशन ऑफ, ठीक है। एक्सटेंशन क्या लोगे भाई 2016 का। फर्स्ट है आपका डॉक, सेकंड है आपका XLS, थर्ड है आपका XLSX और फोर्थ है आपका PPT, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा भाई, 2016 के एक्सटेंशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका एक्सटेंशन क्या होगा भाई, पीछे X आ जाएगा, क्योंकि X जो है आपका एक्सएमएल को करता है। एक्सएमएल हमने जोड़ी थी आपकी कहाँ पर, 2007 में। तो अगर 2007 से पहले की बात करता है तो XLS लोगे, 2007 की बात करता है तो आप ये लोगे, ठीक है। क्लियर है भाई, कोई डाउट है तो पूछो। सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, यहीं पे लिख देती हूँ। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। विच ऑफ द ऑपरेटर हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, मतलब किसकी जो है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी। तो हमने देखा था सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है आपकी इसकी, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है भाई, इसकी। और सबसे कम होती है आपकी नॉट इक्वल टू की, सबसे कम होती है नॉट इक्वल टू की और सबसे ज्यादा होती है आपकी इसकी, ठीक है। तो क्लियर है भाई, क्लियर है। किसी को डाउट है तो पूछो भाई, किसी को डाउट है तो पूछो, है ना। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी आपकी इस वाले साइन की, दैट इज परसेंटेज की, और सबसे कम होगी आपकी इसकी, दैट इज आपकी नॉट इक्वल टू, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी ऑपरेटर इन MS Excel, कितने ऑपरेटर होते हैं, हाउ मेनी। वैसे ये वाला काम मैं आपको होमवर्क के लिए दे देती हूँ, बाकी अभी 2 क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, आगे के जितने भी क्वेश्चन लिखवा रही हूँ वो सारा आपका होमवर्क है, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर ऊपर मैं मेंशन कर देती हूँ होमवर्क, और थोड़ा साफ साफ करके लिख देती हूँ। आपके 4-5 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देती हूँ, होमवर्क, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी ऑपरेटर इन MS Excel, हाउ मेनी ऑपरेटर इन MS Excel, कि कितने ऑपरेटर होंगे MS Excel में। सेकंड क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी कॉलम इन MS Excel 2000 कॉलम, सॉरी, हाउ मेनी
कॉलम इन MS Excel 2016 कि कितनी जो है आपकी कॉलम होंगी MS Excel की 2016 में। थर्ड देखो, शॉर्टकट की फॉर न्यू वर्कशीट, शॉर्टकट की फॉर न्यू वर्कशीट, क्या शॉर्टकट की होगी भाई? इस फोर्थ क्वेश्चन देखो भाई, फोर्थ क्वेश्चन है कॉन्केटेशन या टेक्स्ट ऑपरेटर सिंबल इन MS Excel, क्या सिंबल होगा भाई? कॉन्केटेशन या टेक्स्ट ऑपरेटर सिंबल इन MS Excel, ठीक है। क्या ऑपरेट क्या होगा भाई? इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? आउटपुट ऑफ ABS माइनस 19.6, ठीक है, इन MS Excel। लास्ट क्वेश्चन देखो भाई आज का, लास्ट क्वेश्चन है प्रॉपर फॉर्मेट फॉर एंटरिंग, प्रॉपर फॉर्मेट एंटर डेट इन MS Excel, मतलब डेट का जो प्रॉपर फॉर्मेट है ना वो आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको सबको ही पता होगा जब आप अपना कंप्यूटर पे काम करते हो, प्रॉपर जो फॉर्मेट जो भी डेट होती है वो आपको पता होगा, कौन सा मंथ पहले आएगा, ईयर पहले आएगा, या जो डे है वो जो भी डेट है वो पहले आएगी, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो है ये आपका होमवर्क है, टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन जो है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मतलब आपका पावर पॉइंट होने के बाद जो है बाकी के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चंस भी होंगे भाई, टेंशन मत लेना कि क्वेश्चंस नहीं हुए हैं, क्वेश्चंस भी होंगे, क्योंकि ये वाला टॉपिक आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है काफी इंपॉर्टेंट है और आपको जो है ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो आई होप आपको जो है MS वर्ड, MS ऑफिस और MS जो है एक्सेल जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आपके पावर पॉइंट की, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो भाई बता दिया करो, थोड़ा सा मोटिवेशन लेवल जो है वो हाई हो जाता है, थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, थोड़ा सा जितने भी डिटेल है वो आपको अच्छे से समझ में आ रही है, ठीक है। वैसे तो नॉर्मली जो है मेरी स्पीड बहुत फास्ट रहती है, अगर आपको यहाँ पर भी जो है मेरी स्पीड फास्ट लग रही है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हो कि मैम आप ज्यादा फास्ट पढ़ा रहे हो, तो मैं आपको थोड़ा स्लो डाउन करके पढ़ाऊंगी, ठीक है। क्योंकि मैं क्या करूँ, मैं बोलते वक्त मुझे ध्यान ही नहीं रहता कि मेरी जो स्पीड है वो काफी ज्यादा हो गई है। तो अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि पढ़ते वक्त आपकी मेरी जो स्पीड है वो ज्यादा है और आप लोग अच्छे से समझ नहीं पा रहे हो, तो भी जो है मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ताकि जो है मैं अपनी स्पीड पे थोड़ा सा जो है कंट्रोल कर सकूं, ठीक है। तो अगर आपको क्लास अच्छी है तो जैसे कि मैं कह रही हूँ कि थोड़ा मोटिवेशन लेवल बढ़ा दोगे अगर अच्छी लगती है तो। अगर कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो भी बता सकते हो कि यस मैम हमें कुछ नया सीखने को मिल रहा है, आपको कोर्स कैसे लेके लग रहा है। ऐसा ना हो कि आपको ये लग रहा हो कि मैम हमारे जो पैसे हैं वो वेस्ट हो गए हैं, हमें अच्छे से समझ नहीं आ रहा है या कुछ है। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो भी आप मुझे बता सकते हो, ताकि मैं अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर सकूँ, ठीक है। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।